हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू इकोहॉलिक्स यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और आज हम एक करंट सिचुएशन का एनालिसिस करने वाले हैं। आपने अभी आजकल 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखा जा रहा है कि फार्मर्स जो हैं वो फिर से प्रोटेस्ट पे निकल गए हैं और दिल्ली का जो नोएडा एक्सप्रेसवे है वहाँ हाईवेज को ब्लॉक किया जा रहा है फार्मर्स के थ्रू। तो ये प्रोटेस्ट फिर से क्यों हो रहे हैं, आखिर फार्मर्स की क्या डिमांड है, हम इस सेशन के थ्रू सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो देखिए, फार्मर्स का आपको पता है कि पहले भी जब फार्म लॉज आए थे इन द ईयर ऑफ 2021 काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट दैट फार्म लॉज, और लेटर ऑन उसका रिजल्ट क्या रहा था कि फार्म लॉज को रिपील कर दिया गया था। ओके, अब इसके बाद भी आप देखो तो और भी ज्यादा की डिमांड्स जो है वो फार्मर्स की सामने आई हैं। बेसिकली उत्तर प्रदेश और नोएडा वाला जो एरिया है वहां के फार्मर्स यहां पर इन्वॉल्व हैं और अभी 6 दिसंबर को भी इस दिल्ली चलो प्रोटेस्ट के अंडर काफी फार्मर्स एड ऑन होने वाले हैं इस प्रोटेस्ट में। ठीक है, तो चलिए हम इसके की इनसाइट्स को देखते हैं। सो द फार्मर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश आर set to march from Noida to Delhi's पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। और क्यों आ रहे हैं? बिकॉज वहां पे अभी जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट में वो अभी रनिंग में है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एम? टू डिमांड कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स अंडर द न्यू एग्रीकल्चरल लॉज। अब फार्मर्स का ये मानना है कि कंपनसेशन हमारा जो है वो बढ़ाया जाए और हमको और ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाए जो भी न्यू एग्रीकल्चरल लॉज अभी प्रिवेल कर रहे हैं इंडिया में। अब कौन कौन सी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस यहां पर इन्वॉल्व हैं? तो आप देखिए, बीकेपी है एक, तो भारतीय किसान परिषद, दूसरी है आपकी केएमएम विच इज किसान मजदूर मोर्चा, नेक्स्ट इज एसकेएम विच इज संयुक्त किसान मोर्चा। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं। गोइंग फर्दर नाउ, हु इज लीडिंग? तो देखिए, जो बीकेपी लीडर हैं सुखबीर खलीफा, वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं और उनका कहना है कि भाई बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि अगर 20 डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर ले लीजिए, आगरा ले लीजिए, अलीगढ़ ले लीजिए, बुलंदशहर ले लीजिए, यहां पर एक्सपेक्टेड है कि ये इतने सारे फार्मर्स इन डिस्ट्रिक्ट से ऐड होके इस रैली में शामिल होंगे। और मैंने आपको बताया कि पंजाब के भी जो फार्मर्स हैं वो 6 दिसंबर को इस प्रोटेस्ट को और ज्यादा बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेने वाले हैं और आगे जाके हमको और ज्यादा पता चलेगा कि इस प्रोटेस्ट का क्या रिजल्ट होने वाला है या फिर ये प्रोटेस्ट और आगे किस लेवल तक जाएगा। नाउ व्हाट दे से, तो देखिए इनका क्या कहना है इसमें। अगर हम पर्टिकुलर लीडर की बात करें तो किसान मजदूर मोर्चा के जो लीडर हैं सरवन सिंह पंधर, उनका ये कहना है कि भाई हम जो है वो 293 डेज से यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अगर हम देखें नेगोशिएशंस की बारी देखें कि एक लेवल पर अगर बातचीत करने की बारी देखें कि फार्मर्स के साथ इंडियन गवर्नमेंट अगर एक जगह बैठ के बातचीत करे और डिस्कशन करे कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है, तो वो गवर्नमेंट जो है वो नहीं करना चाह रही है। और फरवरी 18 के बाद इनका एक कोट आया है, इन्होंने कोट किया है कि फरवरी 18 के बाद ऐसी कोई भी डिस्कशन गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन फार्मर्स के साथ नहीं की गई है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडियन फार्मर्स जो है वो काफी ज्यादा परेशान हैं। ओके, He criticized the government, stating that it has not engaged in any talks with the farmers since February 18. He accused the center of avoiding dialogue and reaffirmed that the farmers reject contract farming. यहाँ पे इनको बोला गया है, farmers बोल रहे हैं कि we reject contract farming और हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे जो हमारे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को अफेक्ट करे। Demanding instead a legal guarantee on the MSP for the crop. मैंने आपको बताया है MSP वाला, अगर आप सेशन देखोगे तो मैंने आपको बताया है कि फार्मर्स की इनिशियल से ही डिमांड ये आ रही है कि एमएसपी को एक लीगल सैंक्टिटी प्रोवाइड की जाए, एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, क्योंकि एमएसपी जब लीगलाइज नहीं होती है तो जो मार्जिनल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको एपीएमसी मंडीज में बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान होता है, लॉस झेलना पड़ता है। नाउ की डिमांड्स वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आप देख रहे हो डेली न्यूज में इसको लाइव कवर किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आके एक स्टेटमेंट दिया है कि फार्मर्स इस लेवल का प्रोटेस्ट ना करें, वो आम जनता को भी ध्यान में रखें। तो ये प्रोटेस्ट जो है वो काफी आगे अब हमको एग्रीवेट दिखता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में। ठीक है, ऐसे में जो डिमांड्स हैं फार्मर्स की वो हम देख रहे हैं कि डिमांड्स आके फार्मर्स की हैं क्या क्या रीजन है उनका इस प्रोटेस्ट को करने के पीछे। तो पहला तो है कि वो कंपनसेशन डिमांड कर रहे हैं और लैंड एलोकेशन डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, कंपनसेशन किस चीज का?
तो देखिए बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके चलते गवर्नमेंट फार्मर्स का जो लैंड है वो एक्वायर कर लेती है और उसके बदले में उनको वो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करती है। भारतमाला प्रोजेक्ट ले लीजिए, उसके चलते काफी ज्यादा जो नोएडा एरिया है, पंजाब का एरिया है, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे सिटीज हैं, उनके फार्मर्स के लैंड्स को एक्वायर किया गया। वहां पे कॉम्पनसेशन जो है वो उनको कम प्रोवाइड किया गया। तो फार्मर्स का कहना है कि भाई 10% एलोकेशन ऑफ प्लॉट्स एंड 64.7% इंक्रीज इन द कंपनसेशन आपको देना होगा। ठीक है, एलोकेशन आप हमको जो है वो हमारा लैंड आपने लिया है तो आप जो है वो हमको एलोकेशन करिए, हमारे और प्लॉट्स को प्रोवाइड करिए, और कंपनसेशन का नंबर बोल रहे हैं कि 64.7% आप इंक्रीज करिए। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। तो जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, ऐसे फार्मर्स जिनके पास अब लैंड नहीं है, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को रिहैबिलिटेट करना होगा गवर्नमेंट का, ऐसा इन फार्मर्स की डिमांड है। मूविंग ऑन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ हाई पावर कमिटी। तो देखिए जब ये प्रोटेस्ट रन हो रहे थे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आके अभी जो स्टेटमेंट दिया, उसी तरीके से पहले भी ये प्रोटेस्ट काफी एग्रीवेटेड हो चुके थे, तभी भी सुप्रीम कोर्ट ने आके ये बोला। एंड इन द लास्ट मंथ, आई थिंक इन सितंबर ओनली, ये जो हाई पावर कमेटी है उसका गठन किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी को ये पावर दी कि आप जाइए और आप एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे ये एनालाइज करिए कि आखिर प्रॉब्लम कहां आ रही है, क्या ये फार्मर्स वाकई इतने अफेक्टेड हैं। तो ये हाई पावर कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस हैं हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। अभी देखते हैं सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेटेड एरियाज। तो ऐसे इक्विटेबल एंड फेयर सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेटेड रीजन इंपैक्टेड बाय लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन की वजह से जो बहुत ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड एरिया हो गए हैं, वहां पे जो है वो आपको एक सेटलमेंट बिठाना होगा और फार्मर्स का और ज्यादा जो है वो एक ध्यान रखना होगा कि भाई कैसे जो है वो हमको और ज्यादा इनको हम बेनिफिट प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, इसके अलावा जो है वो फार्मर्स की डिमांड है कि उनको पेंशन भी प्रोवाइड की जाए फॉर द फार्म लेबरर्स एज वेल एज द फार्मर्स। ठीक है, इसके बाद ये भी इनकी डिमांड है कि जो भी प्रोटेस्टर्स उस टाइम पे अरेस्ट हुए थे ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ऑफ 2021, वो सारे केसेस को गवर्नमेंट विड्रॉ कर दे और उन फार्मर्स को रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, तो और इसके अलावा ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो भी लोन्स फार्मर्स के ऊपर हैं उनमें उनको वेवर प्रोवाइड किया जाए। तो ये कुछ की डिमांड्स हैं जो इन फार्मर्स की हैं और गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ सोल्यूशन दिया जाए। Now, as I told, we'll be studying the High Power Committee recommendations. As I told you that Supreme Court has formed this High Power Committee in order to realize and analyze the actual situation of farmers इन द एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, जो भी हमारा एक कोर एग्रीकल्चर एरिया है। तो हाई पावर कमेटी का वाकई में ये कहना है कि भाई स्टैग्नेंसी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज देयर फॉर 3 decades। तो 30 सालों तक जो है एक स्टैग्नेंसी वहां पर आ चुकी है कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ नहीं रहा है और फार्मर्स को डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये इस कमेटी का कहना है। उसके बाद द पैनल आल्सो सेड दैट इट विल एग्जामिन वेदर गिविंग द लीगल सैंक्टिटी ऑफ एमएसपी। तो हाई पावर्ड कमेटी का कहना है कि वाकई में हमको ऐसा लग रहा है कि भाई लीगल सैंक्टिटी ऑफ एमएसपी देने से फार्मर्स का प्रोडक्शन बूस्ट हो सकता है और उनकी कुछ सिचुएशन अच्छी हो सकती है। Small and marginal farmers along with farm workers are the most affected। तो इस कमेटी का कहना है कि भाई जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। जिनके पास लैंड है, जो फार्मर्स ऑलरेडी ओ करते हैं लैंड, उनको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं इस सिचुएशन से। और उसके चलते आप देखोगे कि सुसाइड एपिडेमिक जो है वो पंजाब में काफी ज्यादा देखने को मिलता है और पंजाब अभी इस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ पाया है। तो ये जो रिकमेंडेशंस हैं और जो एक्चुअल सिचुएशन इस कमेटी ने जो जनता के सामने लेकर आई है, तो ये प्रोटेस्ट में फार्मर्स का ये भी कहना है कि भाई जो रिकमेंडेशंस हैं इस कमेटी की जो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फॉर्म करी गई थी, उन रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट थोड़ा स्टडी करे और डिसाइड करे कि ठीक है, अगर लीगल सैंक्टिटी के बारे में सोचने को बोला गया है तो हम सोचें इसके बारे में। ठीक है, ये जो है वो की कोर डिमांड्स हैं फार्मर्स की, एंड इसीलिए जो है वो एक बड़े दर्जे पे आपको ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। ये प्रोटेस्ट रनिंग में है और 6 दिसंबर को ये प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ने की हम जो है वो उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स जो कि पंजाब से भी इस रैली में उतरने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर मोर एनालिसिस ऑफ दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।